कैसे हो? मैं हूं आपका मेंटर संजीव मल्होत्रा और आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्यों? क्योंकि हम पहले ही एक मार्केटिंग मिक्स टॉपिक कर चुके हैं। अगर वो आपको अच्छे से क्लियर होगा, अगर आपने वो देखा है तो ये टॉपिक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि वो 4 पीस पढ़ी थी हमने मार्केटिंग मिक्स में। जो आज हम पढ़ेंगे 3 और पीस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जो तीन पीस की बात करेंगे वो किस में आती है? सर्विसेज में। 3 ऐड हो जाती है, मतलब 4 पीस हमारी पुरानी है और 3 पीस नई ऐड हो जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब जो हमने बात करनी है सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स की, ये किन्होंने दी थी? बूम्स एंड बिटनर, 7 पीस। तो मैंने क्या कहा कि दीज 4 पीस, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उसमें क्या बताया कि देयर आर 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, एंड दीज आर कॉल्ड ट्रेडिशनल पीस। मैंने क्या कहा था कि ये कौन से पीस हैं? हमारी ट्रेडिशनल पीस है। और 3 पीस ऐड हो गई किनमें? सर्विसेज के केस में। वो 3 पीस कौन सी थी? पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। तो टोटल कितनी होगी? अब अच्छा, इन तीनों को क्या बोला हमने? एक्सटेंडेड पीस। एक्सटेंडेड पीस। और ये 3 पीस ऐड होने के बाद टोटल पीस कितनी होगी? 7 पीस। किन के केस में? सर्विसेज के केस में। कहने का मतलब क्या था कि सर्विसेज के केस में, सर्विसेज हमें पता ही होती है ना, इंटेंजिबल। तो सर्विसेज के केस में अगर हम बात करें तो 4 पीस तो हमारी वही रहेंगी जो हमारे गुड्स के केस में थी: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और 3 पीस हमारी और ऐड हो गई। वो कौन सी पीस थी? पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। ठीक है, फर्क क्या रहेगा? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, यहां पे किनको कंसीडर करेंगे? सिर्फ सर्विसेज के, जो सर्विसेज होती है उनको कंसीडर करेंगे। ठीक है, कि हमारा प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट हमने कहा था कि टेंजिबल भी हो सकता है और इंटेंजिबल भी हो सकता है। इंटेंजिबल की बात की तो हमने क्या कहा था कि सर्विसेज के केस में इंटेंजिबल हमारे सर्विसेज हैं। प्राइस, अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो तो वहां पे आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कैसी होनी चाहिए? प्राइस आप कंसीडर करोगे, कैसा प्राइस रखोगे? फिर कहा था मैंने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आप किस तरीके से आप अपनी सर्विसेज को, कंज्यूमर्स को सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है, जैसे आप, अगर मैं बात करूं यहाँ पे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो आप आजकल क्या है कि आप बैंक में आप लाइन में लगने की बजाय आप क्या करते हो? आप घर पे बैठे ही अपनी सारे के सारे पेमेंट्स कर देते हो। ठीक है, चाहे पेटीएम हो, चाहे हम कह सकते हो फ्री चार्ज हो, या कोई और कितने सारे गूगल पे हो। वहाँ पे बैठे बैठे आप क्या कर रहे हो? आप अपनी जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। ठीक है, तो और जो प्रमोशन है, अपने प्रोडक्ट, जो सर्विसेज की प्रमोशन भी हम कर रहे हैं। वही हमारी क्या है? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, ये सारी चीज़ें यूज़ करके हम कर रहे हैं। जितने भी फिल्म स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं? जैसे मूवी रिलीज़ होती है ना, मूवी रिलीज़ होती है तो वो क्या करते हैं? कपिल शर्मा के शो में आते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए। मतलब प्रमोशन की भी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने पिछले लेक्चर में कहा, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप प्रमोट नहीं करोगे अपनी सर्विसेज को, तब तक आपकी जो हम कह सकते हैं आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। कंज्यूमर को पता ही नहीं होगा कि मूवी कौन सी आ रही है, तो वो वॉच कैसे करेंगे? तभी कपिल शर्मा के शो में आते हैं ना वो देखने, तो वो क्या करते हैं? अपने मूवीज़ की प्रमोशन करते हैं, जिससे कि लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये भी मूवी है। तो जब वो आते हैं तो लोगों के दिमाग में आता है, तो कुछ लोग उनमें से, पब्लिक में से कुछ कंज्यूमर्स, कस्टमर्स बन जाते हैं और वो उस मूवी को, उन सर्विसेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें पीपल की। पीपल कौन? पीपल मतलब एम्प्लॉइज। सर्विसेज किस पे डिपेंड करती हैं? कोई चीज़ तो है नहीं, प्रोडक्ट तो है ही नहीं है। इंटेंजिबल प्रोडक्ट है भी है तो वो भी क्या है? इंटेंजिबल है। तो कौन सेटिस्फाई करेगा आपको? सेटिस्फाई कौन करेगा? पीपल, एम्प्लॉइज। एक्चुअल में जो सर्विसेज दी जा रही है वो कौन दे रहा है आपको? एक्चुअल में एम्प्लॉइज अपने कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हैं। आप सीधा प्रोडक्ट नहीं है, वो जो हम कह सकते हैं एम्प्लॉइज हैं वही आपको क्या कर रहे हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको सॉल्व अगर वो अच्छे से करते हैं तो आप सेटिस्फाई होगे। ठीक है, तो यहाँ पे पीपल का रोल, एम्प्लॉइज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक आपको बताया था एक लेक्चर में, जिसमें सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल हमने पढ़ी थी। उसमें बताया था मैंने कि इंटरैक्शन है किसका? कंपनी का, कस्टमर का, एम्प्लॉइज का।
तो उसको हमने बोला था सर्विस एनकाउंटर्स। तो मैंने क्या कहा था कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन किस पे डिपेंड करती है, एम्प्लॉयज पे भी डिपेंड करती है। एम्प्लॉयज अगर सेटिस्फाइड है, किसके केस में, सर्विसेज के केस में, अगर एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड है तो वो अगर वो सेटिस्फाइड है तो अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज देंगे। अगर वो खुश है ना तो वो भी क्या करेंगे, अपने कस्टमर को मैक्सिमम अच्छे से अच्छे सर्विसेज देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्चुअली सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयज टू द कस्टमर्स। कस्टमर्स को एक्चुअल में सर्विसेज कौन देगा? अगर हम मोबाइल, अगर हमारा मान लो अगर जियो की सिम नहीं चल रही, ठीक है, अगर जियो की सिम ना चलती हो तो हम क्या करेंगे, अंबानी जी को फ़ोन लगाएंगे, हम कहेंगे हाँ जी अंबानी साहब जी हमारा फ़ोन नहीं चल रहा, हमारे सिम नहीं चल रहा, ऐसे कहोगे? नहीं कहोगे। कौन सेटिस्फाई करेगा? जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, उनका हल कौन करेगा? वो एम्प्लॉयज़ करेंगे। इट मीन्स तो एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। इफ दे आर सेटिस्फाइड देन दे आर एबल टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, कोई भी सर्विस सेक्टर ले लो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ ही आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो मतलब पीपल को कंसीडर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके एम्प्लॉयज़। ठीक, हमारी 6th P है, दैट इज द फिजिकल एविडेंस। अब फिजिकल एविडेंस क्या है? वजूद किसी चीज़ का ना। सर्विसेज तो हम कहते हैं इंटेंजिबल है, नज़र ही नहीं आ रही, तो फिर कोई ऐसी चीज़ है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? एक्चुअली में प्रोडक्ट ही होगा, वही सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अब उस फिजिकल एविडेंस में क्या आएगा? हम जैसे कहते हैं एम्बियंस। फिजिकल एविडेंस अगर सर्विसेज की बात करें, एम्बियंस। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सी। कोई एक, हम नाम लें कोई भी, मिस्टर शर्मा थे, ठीक है, उनको मैंने पूछा कि भाई आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है, ठीक है, दिल्ली टू मुंबई कैसे जाओगे? आपको कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, पैसे का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, जितना मर्जी पैसा खर्चो। तो 2 ऑप्शन दिए, एक दी जो लग्जरी बस थी, जैसे वॉल्वो वगैरह होती है ना, वॉल्वो। एक थी जो आम बसेस चलती है ना, नॉर्मल, जो भी जैसे रोडवेज की बसेस होती है ना, नॉर्मल बसेस। एक लग्जरी बस थी, एक नॉर्मल थी। दिमाग में क्या कहा मिस्टर शर्मा ने? कहा नहीं 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 नहीं, मैं तो लग्जरी बस पे ट्रैवल करूंगा। क्यों? उसका फिजिकल एविडेंस देख के उन्होंने क्या किया, उसकी सर्विसेज के बारे में अंदाजा लगा ली। इट मीन्स आप किसी चीज़ के फिजिकल एविडेंस, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी चीज़ का फिजिकल एविडेंस बहुत अच्छा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो वाकई उसकी सर्विसेज भी अच्छी होंगी, ये ज़रूरी नहीं है। पर हम एकदम से हमारे दिमाग में क्या आएगा, नहीं लग्जरी बस में ही मैं जाऊंगा। क्यों? कि वहाँ पे जो मुझे सर्विसेज मिलेंगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विसेज मिलने वाली है, चाहे वो रास्ते में ख़राब हो जाए। ये नहीं सोचा उसने, मिस्टर शर्मा ने ये नहीं सोचा कि लग्जरी बस वो रास्ते में ख़राब हो जाएगी, पर लग्जरी बस को प्रेफर किया। क्यों? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका एम्बियंस देख के सोचा कि नहीं लग्जरी बस में ही मैं ट्रैवल करूंगा। जैसे मैं सपोज आप एक अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो ना, लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, वहां पे जैसे हम कह सकते हैं एक आम रोड साइड को सिंपल सा ढाबा है, कोई नॉर्मल सिंपल ढाबा, एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट, या हम कह सकते हैं होटल बढ़िया सा, जिसमें हम कह सकते हैं 3 स्टार फैसिलिटीज़ हो, 4 स्टार फैसिलिटीज़ हो। एक ढाबा है, सिंपल सा ढाबा। आप रोड जा रहे हो है ना, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, अकेले नहीं मैं कह रहा, आप फैमिली के साथ जा रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेक कहाँ पे लगेगी? आप कहाँ पे ब्रेक अप्लाई करोगे अपनी गाड़ी की? एक ढाबे के पास या रेस्टोरेंट के पास? आप शायद रेस्टोरेंट पे अपनी ब्रेक वहाँ पे लगाओ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप उसके रेस्टोरेंट को देख के, उसकी फैसिलिटीज़ को देख के, क्योंकि आपकी फैमिली आपके साथ है, तो आप ढाबे पे नहीं रोका,
नहीं रोकोगे। आप कहाँ पे रोकोगे? होटल या रेस्टोरेंट पे अपनी गाड़ी को रोकोगे, क्योंकि वहाँ पे आपको वो सर्विसेज मिलेगी जो आपको शायद वो ढाबे पे ना मिले। ठीक है, तो ये क्या है? दैट इज द फिजिकल एविडेंस। मतलब फिजिकल एविडेंस को देख के आप किसी चीज के बारे में, उसकी सर्विसेज के बारे में अंदाजा लगा लेते हो। ठीक है, चाहे ये चीज जरूरी भी ना हो कि शायद वो सिंपल जो ढाबा उसकी दाल मखनी बहुत अच्छी हो, इसकी बहुत ही बढ़िया हो, इसकी बिल्कुल बेकार हो। ठीक है, जो हम कहते हैं ना, ऐसे ही नाम का ही दिखावा था, बिग बॉस स्मॉल रोस्ट, वही कहते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे हो 3 स्टार होटल में। पर आपने क्या सोचा, मेरी फैमिली मेरे साथ है तो मैं क्या करूँगा, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई और सभी पॉइंट ऑफ व्यू से या सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या कहा, मैंने रेस्टोरेंट को प्रेफर किया एज कम्पेयर टू सिंपल ढाबा। किसको देख के? उसके फिजिकल एविडेंस को देख के। मैंने फिजिकल एविडेंस देखा। ठीक है, तो ये क्या थे हमारी नेक्स्ट पी सर्विसेज के केस में, दैट इज द, हम कह सकते हैं फिजिकल एविडेंस। ठीक है, अगर मैं कहूँ राजधानी शताब्दी में ट्रैवल करोगे या नॉर्मल लोकल ट्रेन में ट्रैवल करोगे, आप कहोगे शताब्दी में। क्यों शताब्दी में, क्यों राजधानी में? क्योंकि उसका फिजिकल एविडेंस ऐसा है, उसका एम्बियंस ऐसा है। तभी हम कई बार कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को कंपेयर कर देते हैं, वैसे ही है ना। अगर मैं कहूँ जी HDFC बैंक में जाना है या किसी कोई हम कह सकते हैं SBI बैंक में जाना है, हालांकि SBI भी बहुत अच्छा बन चुका अब। अगर हम बात करें उसकी एम्बियंस की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो शायद HDFC बैंक या एक्सिस बैंक में जो आपको सर्विसेज मिलती हैं शायद वो एक गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में ना मिले, क्योंकि वहाँ के आपको, अगर मैंने पहले भी बात की थी, पीपल है ना, बड़े पोलाइटली बात करते हैं। अगर किसी गवर्नमेंट में चले जाओ तो वहाँ पे क्या, तो आपको शायद वो खाने को पड़ते हैं ना कई बार। हालांकि अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। शायद गवर्नमेंट सेक्टर में जो बैंक्स है वहाँ पे दबाव काफ़ी ज़्यादा ना, वो काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसका फिजिकल एविडेंस होगा उसकी सर्विसेज के बारे में आप सोचते हो, अगर इसका फिजिकल एविडेंस अच्छा होगा तो इसकी सर्विसेज भी क्या होगी, अच्छी होंगी। तो ये फिजिकल एविडेंस को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मार्केटिंग मैनेजर के लिए। बस अल्टीमेटली अपने कस्टमर तक सर्विसेज को पहुंचाना, ये भी एक मकसद रहता है हमारा, अच्छे तरीके से पहुंचाना। तो वो लास्ट पे फिर कौन सी बनती है हमारी? प्रोसेस, मीन्स मेथड बाय विच यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर इन अ एफिशिएंट वे, इन एन एफिशिएंट इफेक्टिव वे। आप किस तरीके से अपने मेथड के जरिए, प्रोसेस के जरिए कस्टमर तक चीज, सर्विसेज एफिशिएंटली पहुंचा सकते हो। जैसे डोमिनोज है ना, डोमिनोज की एग्जांपल लें। डोमिनोज में भी क्या है, वो भी क्या कहते हैं, 30 मिनट्स में आपको पिज्ज़ा डिलीवर किया जाएगा। वो क्या है? एक मेथड, चेन। किस तरीके से वो मेथड, किस तरीके से मैनेज करते हैं अपने प्रोसेस को, मेथड कौन सा यूज़ करते हैं जिसके कारण वो 30 मिनट्स में पिज्ज़ा आपको डिलीवर करवाते हैं। जैसे आपने वो देखा होगा, मैकडी कई बार जाते हो आप, मैकडोनल्ड्स में क्या आपको वो ड्राइव थ्रू से आप कई बार क्या करते हो, अपने बर्गर्स या वो चीज़ें पैक करवाते हो ना। कैसे? अगर अंदर चले जाओ शायद आपको टाइम लगेगा, पर ड्राइव थ्रू में आपको वो टाइम बिल्कुल कम लगता है। अगर मान लो अंदर जाके 15 मिनट लगते हैं तो वाकई शायद आपको ड्राइव थ्रू के जरिए बाहर से ही आप उसको पैक करवा के 5 मिनट में बाहर निकल जाओगे। तो वो क्या है? दैट इज द प्रोसेस। वो क्या है? दैट इज प्रोसेस, जो मेथड जिसके जरिए वो क्या कर रहे हैं, सर्विसेज अपने कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को दे रहे हैं। ये नहीं है कि आप क्यू में लगे हुए हो, गाड़ी लगी हुई है, 15-20 मिनट वहीं पे आप स्टक कर गए हो। नहीं, आप क्या करते हो, बाहर से आते हो और बाहर से गाड़ी से पैक करवा के जितनी देर में पैसे देते हो, पैसे दे के दूसरे काउंटर पे पहुंचते हो, तब तक वो चीज़ें पैक हो जाती हैं और पैक करके आपको वो दे देते हैं। दैट इज़ द प्रोसेस। इस तरीके के प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं किसमें? अच्छी सर्विसेज देने के लिए। किनको? अपने कस्टमर्स को। ठीक है, आप देखो तो यही चीज़ें बैंक्स भी, अच्छे बैंक्स भी करते हैं। जैसे अभी SBI की अच्छी बात भी कर देते हैं ना। SBI के सबसे ज़्यादा ATMs है, मैक्सिमम ATMs किसके हैं अपने इंडिया में? SBI के। तो अपनी सर्विसेज को अच्छा देने के लिए ना, पैसे विड्रॉ करने हो या कियोस्क मशीन्स लगी हैं जिसमें आप पैसे डिपॉजिट भी करवा सकते हो, वो मैक्सिमम SBI की लगी है। उन्होंने क्या यूज़ किया? दैट इज़ द प्रोसेस, मेथड, जिससे कि उनके बैंक में क्यूज कम से कम लगे। SBI में रश क्यों होता है? क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, जितने भी पेंशन के या जितने भी सैलरी अकाउंट्स है ज़्यादा SBI बैंक में। तो अगर SBI बैंक में
होने के कारण वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उन्होंने क्या प्रोसेस यूज़ किया, एक तो टोकन सिस्टम भी यूज़ किया हुआ है, दूसरा कौन सा यूज़ किया कि वहाँ से एक डिपॉजिट की, जब पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं निकलवा रहे हैं उनकी जो क्यू है वो कम हो जाए। वो कैसे कम होगी, अगर जितनी ज़्यादा उनकी एटीएम्स और जो कायोस्क मशीन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होंगी, जिससे क्या होगा अंदर रश, बैंक्स में रश कम हो जाएगा, तो दूसरे कस्टमर्स को वो परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोसेस हमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो अच्छी सर्विसेज वही ब्रांड दे सकता है, वही कंपनी दे सकती है, वही ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है जो इस पी को अच्छे तरीके से कंसिडर करेगा। मीन्स आप किस तरीके से अपनी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को इफेक्टिव वे, एफिशिएंट वे में प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है जी, अल्टीमेटली मकसद क्या है हमारा, टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक सर्विस मार्केटिंग मिक्स पे, क्योंकि हमने पहला जो टॉपिक किया था वो क्या किया था, मार्केटिंग मिक्स सिंपल, जिसमें हम गुड्स की बात की थी। आज हमने जो बात की है 4 पीस की बात की है प्लस 3 पीस की, टोटल 7 पीस की बात की है। और ये बात किसकी थी, सर्विसेज के केस में सर्विस मार्केटिंग मिक्स की। तो फिलहाल आज के लिए यही था, हम नए टॉपिक में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप आपका गुरुकुल चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और दोबारा नई वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।